नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों बैक टू बैक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और 2222 प्रश्नों की सीरीज अपनी डेली 6 बजे चलती है दोस्तों, सभी को पता है। तो इसमें आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को बड़ी ध्यान और बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे ताकि आपके नए नए क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप अपना ज्ञान जो है बढ़ाते रहे नए नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों जो प्रश्नोत्तरी आज भाग संख्या 36 है और इम्पोर्टेंट रहने वाली, बस आपसे एक ही कहने वाला हूं, क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि गजरा का मकबरा कहां पर है। दोस्तों यही क्वेश्चन किया था ना कि गजरा का मकबरा कहां पर है। दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कुछ तथ्य बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गजरा का मकबरा जो जाएगा राइट आंसर धौलपुर के साथ, ठीक है, धौलपुर में दोस्तों। अब ये धौलपुर में कहां पर दोस्तों, नरसिंह नाम करके बाग है, नरसिंह बाग जो है वहां पर दोस्तों ये मकबरा है गजरा का, है ना। ये धौलपुर के दोस्तों राजा के द्वारा बनवाया गया था। धौलपुर के राजा जिसका नाम क्या था प्यारे दोस्तों, जिसका नाम था भगवंत दास। क्या भगवंत दास था दोस्तों। और भगवंत दास ने अपनी प्रेमिका की याद, मतलब कि गजरा की याद में बनाया था, गजरा की याद में बनाया था। आप कहेंगे सर इनका कार्यकाल कुछ रहा था क्या? हाँ जी, 1836 से लेकर 1873 तक इनका कार्यकाल था, मतलब कि शासनकाल था। तो दोस्तों इस शासनकाल में गजरा का मकबरा बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आपने इसको भी अच्छे से ग्रहण कर लिया होगा। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आज का। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा? बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आज फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया जो शिलालेख है, ए भी नहीं होगा, मंडोर भी नहीं होगा, गोसुंडा भी नहीं होगा, मानमोरी का शिलालेख। बोले सर ये मानमोरी का शिलालेख कहां पर मिला था, ये बतला दीजिए। दोस्तों ये पुठोली गांव में मिला था। पुठोली गांव बोले सर कहां पे है? तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ में। पुठोली गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ पुठोली गांव में मिलता है दोस्तों। अब ये 713 ईस्वी का है। कब का है? 713 ईस्वी का है, ठीक है, 713 ईस्वी का है ये वाला, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, मिला किसको था दोस्तों? तो ये मिला था कर्नल जेम्स टॉड को। किसी को मिला था दोस्तों? किसको? कर्नल जेम्स टॉड को ही मिला था। और जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो ये साथ में लेकर जा रहे थे, तब इन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया था। क्यों फेंका दोस्तों? क्योंकि ये जो है वेट में काफी ज्यादा था, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आता है, किसमें ये बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी थे? अब कल तो अपने बात की थी कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए, लेकिन आज जो हमें ये देखना है कि किसमें बताया गया कि चौहान जो है सूर्यवंशी थे। चीरवा के लेख में, या फिर बडली के शिलालेख में, या हरिकेली नाटक में, या फिर गोसुंडा शिलालेख में। तो प्यारे दोस्तों चिरवा के लेख नहीं होगा, बडली भी नहीं होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हरिकेली नाटक में। हरिकेली नाटक दोस्तों आप सभी को पता है चौहान विग्रहराज के द्वारा ये नाटक, इस नाटक का दोस्तों किया गया, रचना की गई। इसमें अर्जुन और शिव भगवान के युद्ध के बारे में बताया गया दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब दूसरी बात करें कि भाई इनको जो है ना, चौहानों को सूर्यवंशी तो ठीक है हरिकेली में बताया गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि वत्स गोत्रीय किस में बताया दोस्तों, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो बताया गया वो किस में बताया गया? तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में। ये अपने कल बात की थी इसके बारे में। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों किसके लिए? मुख्यतः सांबर के और अजमेर के चौहानों के लिए है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा दोस्तों, ये बिजोलिया जो है 1170 का है, 1170 ईस्वी का है, और इसमें ये बतलाया गया है, ठीक है साहब। अगला प्रश्न आता है, किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ से आबू यज्ञ से बताई गई है? दोस्तों देखिए आज के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और इतिहास के आजकल जो है दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? सांडेराव है, ठीक है। तो सांडेराव के लेख से, या फिर जो है आर्थुणा की प्रशस्ति, या फिर नाडोल का लेख, या फिर किराडू का लेख। तो किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति? तो दोस्तों परमाणु से संबंधित किराडू का आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों इसे किरातकूप के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। उस समय क्या नाम से जाना जाता था? किरातकूप के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों किराडू का लेख जो है ना, यहाँ पर 2 लेख मिले, लेकिन जो हम बात करें ना, ये 1161 ईस्वी का लेख है दोस्तों। 1161 ईस्वी का लेख है ये। और इसमें दोस्तों देखिए क्या बताया कि जो है ना परमाणु की उत्पत्ति जो है ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर की थी। दोस्तों आपको ये चीज भी ध्यान है ना कि ऋषि वशिष्ठ ने कौन कौन से चौहानों की उत्पत्ति करवाई थी दोस्तों? 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति करवाई ऐसा माना जाता है।
दोस्तों आपको मैंने बताया था परमार प्रतिहार, क्या परमार प्रतिहार चौहान सोलंकी, ये चीजें बताई थी ना, याद है ना, आप सभी को भूलिएगा मत बस, है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों ये शिलालेख है कहां पर, अगर ऐसी बात कर लिया जाए तो भीलवाड़ा में प्यारे दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भाई ये किस प्रकार का लेख है, तो दोस्तों एक दिगंबर लेख है। कैसा है, दिगंबर लेख है, क्योंकि एक जैन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर भी ऑप्शन हो ही जाएगा, जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये दोस्तों कहां पर मिलता है हमें बिजोलिया शिलालेख, ये पार्श्वनाथ मंदिर में मिलता है। वहां पर पार्श्वनाथ मंदिर है, कहां पर है, भीलवाड़ा में, वहां पर हमें ये मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लॉक करिएगा। अगला प्रश्न आता है प्राचीन राजस्थान में लगमान क्या था दोस्तों। लगमान जो था ना, ये क्या था प्राचीन राजस्थान में, या फिर राजस्थानी कहेंगे या फिर राजपूताना कह लो। ठीक है, तो इसमें जो है ना लगमान क्या था, रिवाज का नाम था या लाग का नाम था या फिर गाड़ी का नाम था या फिर जो है गाड़ी का नाम दो आगे क्या, चलिए कोई ना, अपन एक ही को लेते हैं। तीनों में से राइट आंसर जो होगा ना बी ऑप्शन होगा दोस्तों, लाग का नाम था। ये लाग को उस समय क्या कहा जाता था, लगमान कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और ये जो हमें पता चलता है कि भाई इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों नाडलाई लेक से मिलती है। बोले सर नाडलाई लेक तो काफ़ी जो है बिल्कुल दोस्तों, लेकिन 1145 वाले लेख में हमें ये पता चलता है कि लाग का नाम जो था लगमान था उस समय। ठीक है, और ये नाडलाई कहाँ पे मिलता है, हमें पाली में मिलता है दोस्तों शिलालेख। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है भादानक कौन से क्षेत्र का प्राचीन नाम था। देखिए दोस्तों भादानक जो है ये कौन से क्षेत्र का प्राचीन नाम था, देखिए जरा, बयाना और भरतपुर का, अलवर और करौली का, रणकपुर व पाली का, सिवाना और जालोर का। तो आसान सा क्वेश्चन है, भादानक की अगर बात कर ली जाए तो बयाना और भरतपुर हो जाएगा प्यार दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। किसके साथ, बयाना और भरतपुर के क्षेत्र को भादानक कहा जाता था मेरे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखियो। बस आगे चलते हैं अपन, और आगे चले तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है जौवनपुरी किसका प्राचीन नाम था। जौवनपुरी किसका प्राचीन नाम था प्यारे दोस्तों, जसनगर जो कि नागौर में उसका था, जमुआ रामगढ़ दोस्तों इसका प्राचीन नाम था क्या, या फिर प्यारे दोस्तों जोबनेर जयपुर का प्राचीन नाम था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें ना जौवनपुरी, तो दोस्तों जौवनपुरी ये जोबनेर जयपुर का प्राचीन नाम था, मतलब कि हीरालाल शास्त्री जी की जन्मस्थली। तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था, जौवनपुरी था। अब ये जसनगर जो है ना प्यारे दोस्तों ये नागौर में है। ठीक है, और देखिए जमुआ रामगढ़ का दोस्तों प्राचीन नाम तो रामगढ़ था, रामगढ़ से भी पहले नाम था इसका माची दोस्तों। ठीक है ना, तो माची को रामगढ़ किया गया, रामगढ़ से इसका नाम जमुआ रामगढ़ किया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है जो 10 अगले क्वेश्चन अपने 8 तो हो गए, लगातार अपन जो है 10 से क्वेश्चन तो इसी से संबंधित पढ़ेंगे, उसके आगे आपके 10 क्या, हाँ 9 तक पढ़ेंगे, तो उसके आगे आपके अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये शिलालेख से संबंधित है दोस्तों, जहाँ तक कि मैंने ये जानकारी आपको एडवांस में दी थी, है ना। गोयल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले ना। गोयल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है कीर्ति स्तंभ के लेख में प्यारे दोस्तों। और कीर्ति स्तंभ जो है ना ये 1460 ईस्वी का है प्यारे दोस्तों। कब का है, 1460 ईस्वी वाले में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसके लेखक, तो दोस्तों इसके लेखक की बात करें तो महेश भट्ट ने इसका लेखन कार्य पूरा किया था, महेश भट्ट ने। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ूं क्या, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस कदर आ रहा है कि जावर का रामास्वामी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों जावर का जो रामास्वामी मंदिर है ना ये किसके द्वारा बनाया गया था, रमाबाई के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा, कुंभा की पत्नी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जावर का रामास्वामी जो मंदिर है ना प्यारे दोस्तों ये रमाबाई के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आपने अगर इसको ध्यान से देख लिया तो जावर का रामास्वामी मंदिर जो है ना किसके द्वारा, तो दोस्तों रमाबाई के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा। ये जो रमाबाई थी ना प्यारे दोस्तों ये रमाबाई थी अपने
दोस्तों रायमल की बहन थी। किसकी? रायमल की बहन थी, महाराणा रायमल की। ठीक है, महाराणा रायमल की बहन थी, महाराणा रायमल की बहन। अभी काफ़ी भाई बहन ये भी बता रहे होंगे कि सर फिर है जो कुंभा की पुत्री नहीं थी क्या? हाँ तो थी ना, बहन तो इनकी थी। फिर मैंने अभी तक कहाँ बताया पुत्री का, तो ध्यान रखें ये कुंभा की पुत्री थी। पुत्री किसकी थी प्यारे दोस्तों? कुंभा की। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जिसे वागीश्वरी भी कहा जाता था। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं अब आगे। और चलिए तो मेरे साथ चलेगा दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो कि इस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन इसकी बात करें ना, जो जावर का रामास्वामी मंदिर, ये दोस्तों कृष्ण भक्ति के लिए वो प्रसिद्ध थी दोस्तों, वो संगीतकार भी थी। और अगर बात करें तो दोस्तों ये है ना, मतलब कि जावर प्रशस्ति में हमें ये मिलता है, ये सारा कुछ मैटर। ठीक है, चलो तो देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम नामक ग्रंथ किसका है? राजस्थान में अपने देखिए दोस्तों, ये राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, ये इतना ये पूरा नाम है उस पुस्तक का, ग्रंथ का नाम है। तो नामक ग्रंथ किसका है? गोपीनाथ शर्मा का है, राम प्रसाद व्यास का है, या फिर BL पनगाड़िया का है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर तो हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, VL पनगाड़िया। क्या हो जाएगा? BL पनगाड़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो इन्होंने लिखा था राजस्थान, गोपीनाथ, हाँ राजस्थान का इतिहास लिखा था ना इन्होंने, तो राजस्थान का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। और राम प्रसाद व्यास के द्वारा राजस्थान का वृहत इतिहास लिखा गया था दोस्तों, राजस्थान का वृहत इतिहास दोस्तों, ये किसके द्वारा? ये राम प्रसाद व्यास के द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, राजस्थान के इतिहास गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम BL पनगाड़िया, और राम प्रसाद व्यास जो है दोस्तों राजस्थान का वृहत इतिहास। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों देखिए दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई, या फिर VN मिश्र के द्वारा, या KC गुप्ता के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री, बोले सर दशरथ शर्मा हो जाएगा क्या यहाँ पे राइट आंसर? नहीं साहब ये नहीं होगा। सर फिर मिश्र क्या? ये भी नहीं होगा। सर KC गुप्ता तो होगा ही होगा। नहीं साहब ये भी नहीं होगा, कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर D ऑप्शन। स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री दोस्तों इनमें से कोई नहीं, मतलब कि KR कानूनगो के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? KR कानूनगो के द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर D ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, अचलदास खींसी वचनी का नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है? अचलदास खींसी वचनी का दोस्तों नामक ऐतिहासिक रचना या फिर ग्रंथ कह लीजिएगा, इसमें कौन से शासकों का वर्णन मिलता है हमें? तो जालोर के शासकों का मिलता है, या फिर गागरोन, या फिर सिवाना, या फिर जोधपुर। तो दोस्तों ये है किसकी? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो शिवदास गार्डन की है। ठीक है, अब ये कहाँ पर लिखी गई दोस्तों? गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी गई, गागरोन दुर्ग के अंतर्गत लिखी गई। अच्छा सर फिर तो हम सभी को पता है कि ये तो गागरोन के शासकों का वर्णन है। हाँ जी बिल्कुल, B ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? सबसे पहले भिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था अपने राजस्थान के ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम आपको बताना है? शिवदास गार्डन होगा क्या? मोणोत मूता नैणसी होगा क्या? जया नकथुआ, या फिर कर्णीदान था? दोस्तों राइट आंसर होगा B ऑप्शन, मूणोत नैणसी। क्या हो जाएगा? मूणोत नैणसी। इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? मूणोत नैणसीरी ख्यात लिखा था, मूणोत नैणसीरी ख्यात। और क्या लिखा दोस्तों इन्होंने? जल्दी बताइएगा, इन्होंने और क्या लिखा था दोस्तों, जरूर बताइएगा। और बाकी दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन हमें मिलता है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाकी दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन हमें मिलता है? तो गागरोन के, या फिर जोधपुर के, या फिर जो है उदयपुर के, या फिर बीकानेर के। बाकी दास के द्वारा ये लिखा गया दोस्तों। बाकी दासरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? बाकी दास के द्वारा लिखी गई। इतना आसान क्वेश्चन है तो लॉक हो जाएगा आपका, जोधपुर के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर सभी का हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, मतलब कि राजस्थान में सबसे पहले मीरा संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो है ना आप सभी का हो जाएगा, सर उदयपुर हो जाएगा क्या? और जयपुर नहीं होगा दोस्तों, और प्रतापगढ़ भी नहीं होगा, भीरमाल भी नहीं होगा, उदयपुर हो जाएगा। A ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर।
2011 में उदयपुर में स्थापित किया था मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, मीरा से संबंधित जो भी है ना यहाँ पर ग्रंथावली वगैरह है और भी कुछ संग्रह है वो यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, चलो सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले? ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के जो है ना हमें मिलते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? आहड़ में मिलते हैं, भीनमाल में मिलते हैं, या फिर बयाना में, या फिर विराटनगर में। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा। बोले सर 1800 सिक्के मिले ना, ये तो सर मिले हैं बयाना में। हाँ जी बिल्कुल, बयाना में मिले दोस्तों, सी ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। और यहीं पर दोस्तों नील की खेती करने के प्रमाण मिले, नील की खेती के साक्ष्य कह लो या फिर प्रमाण कह लो, यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पर दोस्तों? बयाना में मिले। और राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के भी बयाना में ही मिलते हैं। ठीक है, बयाना कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। ओके साहब, अगला प्रश्न है, छाजा नदी जो है ना दोस्तों, ये किस जिले की प्राचीन नदी है? छाजा नदी जो है ना ये दोस्तों, ये कौन से जिले की प्राचीन नदी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बस देखना आपको कि आप कितना कुछ सही कर पाते हैं। तो राइट आंसर ए नहीं, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, बूंदी होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बूंदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन दोस्तों। अगर आपसे मैं पूछ लेता हूं कि भाई एक गर्दड़ा सभ्यता दोस्तों, गर्दड़ा नामक सभ्यता जो है ना ये कहाँ पर विकसित होती है? ये दोस्तों साजा नदी के किनारे ही विकसित होती है गर्दड़ा सभ्यता। अब आप कहेंगे सर गर्दड़ा सभ्यता कौन सी? बूंदी वाली क्या? हाँ वही बूंदी वाली दोस्तों। अब ये सभ्यता दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली। यहाँ पर क्या? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ पर मिली। तो दोस्तों मतलब कि बर्ड राइडर के शैल चित्र मिले यहाँ पे। ठीक है ना, समझ गए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लॉक करेंगे। ये काफी भाई बहनों के लिए नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजित कहाँ का शासक था दोस्तों? मेवाड़ का, मारवाड़ का, सपादलक्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बतलाइएगा। देखिए दोस्तों, अपराजित कहाँ का शासक था अगर पूछ लिया जाए ना तो राइट आंसर होगा मेवाड़। बोले सर मेवाड़ होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। एक दोस्तों कुंडेश्वर नामक हमें क्या मिलता है? एक कुंडेश्वर नामक हमें शिलालेख मिलता है दोस्तों। और ये शिलालेख दोस्तों 661 का है। ठीक है, और वहां से पता चलता है कि जो अपराजित था ना, अपराजित ये एक सुयोध्य योद्धा थे दोस्तों, मतलब कि ये शत्रुओं का नाश करने वाले योद्धा थे दोस्तों। राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ पर पहला आक्रमण किसने किया था? हिस्ट्री के अनुसार दोस्तों देखिए, आक्रमण पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, मामू ने किया था, या फिर बाबर ने किया, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर जो होगा ना वो होगा दोस्तों मामू। ये मामू दोस्तों कहाँ का था? ये अफगानिस्तान का सूबेदार था, अफगानिस्तान का सूबेदार था दोस्तों ये मामू। ठीक है, तो एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब आप इसे देखते हैं। तो चित्तौड़गढ़ पर पहला आक्रमण मामू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ इतिहास में वीरा जो थी ना वो कौन थी दोस्तों? वीरा जो थी ये कौन थी? अब यहाँ पर भी काफी तथ्य जो है दोस्तों, देखिए मैं अब जो है ना आपके लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो काफी जो है ना मतलब कि ये क्वेश्चन आपको क्या क्या कन्फ्यूजन फील करवाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करवाते हैं। ऐसे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं, क्योंकि वहां पर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर अपन एग्जाम में कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हर क्वेश्चन को अपन क्लियर कर लेते हैं। मेवाड़ इतिहास में वीरा जो थी ना उदय सिंह की पत्नी थी, प्रताप की पत्नी, शिलादित्य की पत्नी, रायमल की पत्नी। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उदय सिंह की पत्नी। मेवाड़ के इतिहास में वीरा जो थी ना ये महाराणा उदय सिंह की पत्नी थी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ी सरदारों ने क्या किया था? मेवाड़ी सरदारों ने इसे जो है षड्यंत्र रचकर जो है मरवा दिया था। और कहीं पर दोस्तों मैंने ये भी देखा कि इसको जो है उदय सिंह की पासवान माना गया, इसको उपपत्नी भी माना गया, कहीं पर पासवान माना गया दोस्तों, पासवान भी माना गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखेंगे, लेकिन संबंधित किससे है? उदय सिंह से है। ठीक है साहब, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री हमें इतनी मजबूत करनी है कि केबीसी वाले भी हमें बुला लेना तो हम बस चंद सेकंड में आंसर दे सके ना। चलो, तो निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था?
कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग धंधे और पशुपालन। ये आसान क्वेश्चन मैंने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। तो बोले सर यहाँ पे तो हम सभी कर ही लेंगे, सी ऑप्शन उद्योग धंधे हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल उद्योग धंधे हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से तैयार रहिएगा। और ये रहा, जयपुर रियासत के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये बताना है। कर्नल जेम्स टॉड थे, या जॉर्ज थॉमस थे, या फिर स्टीवर्ट थे, या फिर जैकब जॉनसन थे। देखिए दोस्तों, जयपुर रियासत के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड तो होगा नहीं, क्योंकि ये मेवाड़ के बने थे दोस्तों। अब यहाँ पर राइट आंसर जाएगा स्टीवर्ट के साथ। किसके साथ प्यारे दोस्तों? स्टीवर्ट के साथ, मतलब कि 1821 में ये पहले बने थे दोस्तों। ध्यान रखना, जयपुर रियासत के पहले पॉलिटिकल एजेंट स्टीवर्ट बने थे दोस्तों। पूछा जाए कब बने, 1821 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा कि आहार सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? आहार सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? और दोस्तों राइट आंसर बतलाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोह युगीन है, कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, प्रस्तर युगीन है। अगर आप कोई भी उठा के देख लो दोस्तों, इस प्रकार की फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं एग्जाम्स में पिछले, है ना। तो बिल्कुल उसी के तरीके से हमें भी पढ़ना है। और ये ताम्रयुगीन है दोस्तों, ताम्रयुगीन है ना। आहड़ कहाँ पर प्यारे दोस्तों? ये आहड़ तो है ना, ये आयर नदी के किनारे, आयर नदी के तट पर बसी हुई, मतलब कि उदयपुर में है साहब। कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों। और इसे अपन और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि आघाटपुर भी कहते हैं दोस्तों। दूसरा नाम कह लो कि बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं इसे दोस्तों। और एक ताम्रवर्ती भी कहते हैं। ठीक है साहब, ये भी आपका हो जाता है। अब मैं आपको आगे ले चलूं, लेकिन दोस्तों काफ़ी भाई बहन इस आजकल जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब कि जो ले रहे हैं उनको तो तहे दिल से आभार है साहब, लेकिन जो नहीं लेते ना, उनके लिए कहना चाहूँगा, अगर आप काफ़ी दिनों बाद में भी आए हैं क्लास में, जो भी जैसे भी है ना, तो दोस्तों क्लास सुबह 9 बजे भी होती है, उस पर इतना जो है ना, इतना ऑडियंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसमें मेहनत और भी ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए नहीं आता होगा शायद, है ना। कोई बात नहीं, मैं मेरी मेहनत मेरी तरफ से पूरी करूंगा। जो मेरे साथ मतलब कि अपने बड़ी शिद्दत के साथ जुड़े हुए ना उनके लिए बेहतरीन होगा मेरे दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 बजे वाली क्लास जो कि ये है दोस्तों, इसमें भी कितनी मेहनत हो रही होगी दोस्तों। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मतलब कि खाने पीने तक का पता नहीं होता है मुझे कि मैं कब जो है ये मेरे जो पर्सनली काम करता हूँ ना, आधारभूत काम भी पता नहीं कब कब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्लास आनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ऐसा बिल्कुल मैंने भी ठान लिया है। तो पढ़ने में किसको क्या तकलीफ हो रही है साहब? और जो जुड़े हुए हैं उनका तो बिल्कुल तहे दिल से आभार। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अतरलिया की हवेलियां कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अतरलिया नामक हवेलियां, अतरलिया की हवेलियां जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर जो होगा ना आप सभी का हो जाएगा सर झालावाड़ में क्या? नहीं है साहब। जयपुर में क्या? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कोटा में हो जाएगा। अतरलिया की हवेलियां जो है ना, ये कोटा में, हवेली जो है ये कोटा में है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, आपको याद नहीं है तो मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर जोरावर सिंह जी जो थे ना, क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट दोस्तों, जोरावर सिंह बारट, इनका यहाँ पर निधन हो गया था प्यारे दोस्तों, निधन हो गया था। अगर आपसे पूछ ले रहा है इनका निधन कैसे, कौन से रोग से, तो निमोनिया से इनका निमोनिया रोग इनको हो गया था। उसके बाद इनका निधन हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? अतरलिया की हवेली, कोटा में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था ना, चलिए बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कछवा वंश की रियासत थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछवा वंश की रियासत थी। इनमें से कछवा वंश की रियासत दोस्तों देखिए अलवर थी, या किशनगढ़, या फिर जो है अपनी करौली, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी भाई बहनें जो है ना इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कछवा वंश की, इसमें आपको क्या पूछा है? इनमें से कछवा वंश की रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों अलवर तो है ना कछवा वंश की रियासत। मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था, जब जयपुर का मतलब कि कछवा वंश पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था दोस्तों, नरूका ने जो है अलग कर दी थी। अलवर जो है बाद में उस रियासत का नाम हुआ था दोस्तों, जो कि पृथ्वी सिंह के समय किया था दोस्तों, बताया तो था ना आपको। तो आप गलत नहीं कर सकते, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब हाँ, एक और जो मुख्य रियासत है वो आपकी जयपुर है, लेकिन दोस्तों अलवर भी जयपुर से अलग होकर कछवाहों के द्वारा ही ये बनी हुई है। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों, शेखावाटी में भी कुछ कछवा जो आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांतिलाल चौथानी जो है किस प्रजामंडल से संबंधित है? कांतिलाल जैन नहीं बल्कि चौथानी,
कांतिलाल सौथानी जो है ना दोस्तों, ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? कुशलगढ़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ये गढ़गढ़ जो है ना दोस्तों, गढ़, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर जो आएगा ना वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बोले सर बी ऑप्शन होगा? हाँ। तो 1939 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और कौन करता है दोस्तों? कांतिलाल सौथानी करता है। किसकी करता है? किशनगढ़ की स्थापना करता है, मतलब प्रजामंडल के। ठीक है, चलो साहब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है कि आसानी से पढ़ सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। भारत के प्राचीन टाटा नगर कौन सा है दोस्तों? रेड है। यहाँ पर इसका विश्लेषण ऐसे करो कि मैथ्स की क्लास में करे जैसे, है ना। रेड कहाँ पर दोस्तों? टोंक में। इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है साहब, ठीक है। तो नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका? एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर जो है ना एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। तो किसका? कांस्य बर्तनों का, प्राचीन औजारों का, प्राचीन सिक्कों का, मृण मूर्तियों का। ये दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन में है, मुझे पता है। आसान क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूजन में करे भी क्या, क्योंकि एक जैसे आ रही है, तीनों ऑप्शन जो है ना लगभग एक जैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्राचीन सिक्के। दोस्तों प्राचीन सिक्कों के कारण ये प्रचलित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर दोस्तों गुप्तकालीन लोहे की सामग्री के विशाल भंडार भी मिले। गुप्तकालीन लोहे के जो है विशाल भंडार भी मिले सामग्रियों के। ठीक है, ये चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों एक अपोलोडोटस सिक्के भी यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मिले थे दोस्तों, जो कि अति प्राचीन है। ठीक है, चलो 1098 क्वेश्चन 1098 दोस्तों 1100 तक अपन जा रहे हैं ना। चलो, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? कितना आसान होगा मेरे दोस्तों, कितना आसान होगा। बागोर सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? सभी को पता है ना बागोर सभ्यता? सर ये तो भीलवाड़ा में। हाँ जी, वही भीलवाड़ा वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य जो हुआ ना वो वी.एन. मिश्र और इनके साथ में एक थे दोस्तों एल.एस. लेस्नी दोस्तों, लेस्नी। ठीक है, तो एल.एस. लेस्नी जो थे दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों 1967 से लेकर 1969 के बीच में इसकी जो है खोज हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर जो अवशेष मिले ना वो कब के दोस्तों? मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और 1099 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, निम्न में से किन स्थलों पर पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों आपको पता है कि मैं सभ्यताएं आपको करवा चुका हूं, फिर भी आपके लिए नए क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो सेम तो आएंगे नहीं, आपके कभी नहीं आएंगे दोस्तों। अगर कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते तो मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी लेकर आता हूं उसके लिए, ना। तो निम्न में से किस स्थलों पर पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जायल दोस्तों। जायल कहां पर है? डीडवाना में। डीडवाना दोस्तों नागौर में, सभी को पता है। और यहाँ पर दोस्तों अलबेलई पत्थरों के उपकरण मिले। कैसे? हस्तकाठुर नामक पत्थर, हस्तकाठुर नामक, विदारणी नामक दोस्तों, विदारणी नामक पत्थर, ऐसे इस नाम से पत्थर यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखें क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, लास्ट क्वेश्चन 1100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 1100 दोस्तों देखिएगा। निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नलियासर जो है ना प्यारे दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से, आपको गलत मतलब कि आपको गलत नहीं करना है। क्योंकि देखिए जब कोई अच्छी सीरीज रहे, अच्छा जो है अपना क्रमांक रहे और वहाँ पर आप कोई है ना कोई आपको हार्ड क्वेश्चन दूँ और आप ना कर पाए, ऐसा कभी ना हो। क्योंकि पहली बार पढ़ते तो उसको तुक्के के साथ कर नहीं सकते। अब आपने ये पढ़ा होगा पहले, अब आप इसको गलत करेंगे नहीं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है अपना फील जो हो ना वो एक प्राउड फील हो कि मैंने इसको सही किया है ना। चलो साहब, सही भी सभी का राइट आंसर सर ये तो जयपुर है। बिल्कुल साहब जयपुर है दोस्तों। अगर इसके बारे में पूछे ना आपसे कि इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया तो कर्नल हैंडले। देखिए दोस्तों ध्यान से देख लेना, एक तो कर्नल हैंडले ने सर्वप्रथम इसकी खोज की। उसके बाद दोस्तों दयाराम साहनी ने इस पर कुछ जो है उत्खनन करवाया था, दयाराम साहनी ने भी। तो दोनों जो है इनसे संबंधित है दोस्तों। एक चीज़ तो ये हो जाती है। अब यहाँ पर हमें जानकारी क्या मिलती है, ये चीज़ होना बहुत जरूरी है। प्रतिहारकालीन मंदिरों की जानकारी मिलती है, चौहान युग की जानकारी मिलती है। क्या? प्रतिहारकालीन मंदिरों की और चौहान युग की जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। नलियासर जयपुर में दोस्तों, जयपुर में बैराट भी है दोस्तों, जयपुर में जोधपुरा भी है दोस्तों। ये सारी की सारी जयपुर में है मेरे दोस्तों। अब आपको आज का क्वेश्चन दे दूं, नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। ये पार्ट 36 है तो बिल्कुल 36 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवराला गांव किस जिले में है जो रूप कंवर सती कांड हेतु प्रसिद्ध रहा? देवराला गांव किस जिले में है जो रूप कंवर सती कांड हेतु प्रसिद्ध रहा? जोधपुर, झुंझुनू, सीकर या फिर जयपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहर आके कमेंट में जवाब देना इसका। और एक चीज़ वापस से पुनः कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अगर कोई नहीं देख रहे ना क्लास को, अगर कोई नहीं देख रहे ना क्लास को, तो उन्हीं के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए जब ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू की थी, या फिर कोई कह सकते हैं कि सर ये जो है 200 से शुरू की थी, या फिर सर आपने 210 से लेकर 200 300 तक आपने करवाए नहीं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। फिर ये मैं आपके लिए रेगुलर रख सकता हूँ, तो साहब आप रेगुलर क्यों नहीं रह सकते? ये मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आपको तो पढ़ना है साहब, आपके लिए कितनी सारी मेहनत हो रही। देखिए दोस्तों, अब ये टारगेट लिया मैंने 2222 प्रश्नों का, अभी तक हमने जो है 1100 क्वेश्चन अभी तक पढ़ने, मतलब कि आधी सीरीज भी अभी तक नहीं आई, 11 क्वेश्चन अभी भी शेष है आधी सीरीज में, फिर भी आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों। कभी ना है ना, अगर इस प्रकार का ऑडियंस मिलता ना, मतलब कि ये 2-3 दिन से लगातार ऑडियंस नहीं मिल रहा है इस पर, अगर ऐसा मिलता तो सीधी सी बात है अब तक बंद कर देते। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए कंटिन्यू रख रहा हूँ। जो पढ़ने वाले हैं ना, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पढ़ेंगे और आप बने रहेंगे। बिल्कुल आप सभी का आभार रहेगा अगर आप बने रहते तो, क्योंकि देखिए ये मेहनत आपके लिए, अगर मुझे रिजल्ट ना मिला तो फिर इसका मतलब क्या रहेगा? समझ रहे ना मेरी बात को? तो बिल्कुल दोस्तों आप भी जो है, आप भी थोड़ा सा शेयर वगैरह करें, और जो भी है रेगुलर रहें प्लीज़। अब देखिए आपने काफ़ी ने तो है ना, मैं देखता था कि जो कमेंट आ रहे थे बीच में, और मैं सर रेगुलर, और वो ही रेगुलर नहीं है। तो ऐसे में जो है रेगुलर हर कोई, हाँ मैं जानता हूँ कि नियमित बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल को तो मुमकिन बनाना पड़ेगा साहब, अगर कुछ करना है तो, नहीं तो साहब है जो बस क्या कहें ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जना रहो, और उम्मीद रखूँ आप सब लोगों के आप लाइक वाइक कर दो ला, अगर नहीं हुए तो कोई बात को नहीं, अपने शेयर कर दीजिए, एक काम तो करनी पड़ेगा है नहीं। और बाकी जो है सीरीज़ तो बढ़िया शानदार आ रही है फिलहाल हैं, हाँ, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी तो और तो कहीं कह सकूँ, बाकी तो की कौन सी जमन है नहीं। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। 8:40 पर और तैयार रहना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम को। और बाकी तो और क्या है ना, बाकी और कुछ नहीं, बस आप सभी का स्नेह और विश्वास बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।